आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चमगादड़ उल्टा क्यों लटकता है और ये सोते वक्त क्यों नहीं गिरता। आप सब ने कभी ना कभी देखा होगा कि चमगादड़ दिन के वक्त किसी दरख्त की शाख आगार में उल्टा लटक जाता है और उसे इस तरह सोता देखकर हर एक के जहन में एक सवाल जरूर पैदा होता है कि चमगादड़ उल्टा क्यों लटकता है। चमगादड़ वाहिद मुमालिया जानवर है जो आसमान पर उड़ सकते हैं और दुनिया में चमगादड़ों की 1000 से जायद अक़साम पाई जाती है। तमाम परिंदों की तरह ये अंडे नहीं देते बल्कि बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाकर बच्चों की परवरिश करते हैं। ख्याल किया जाता है कि चमगादड़ दिन में नजर नहीं आती और रात को नजर आती है, इसलिए वो दिन में सोते हैं और रात को शिकार करते हैं। दिन के वक्त तेज रोशनी की वजह से वो ठीक से नहीं देख सकते या बहुत कम देख सकते हैं, इसलिए चमगादड़ रात को उड़ते हैं। ये 2 तबकों में तकसीम है। सबसे पहले चमगादड़ है जो रात को अपने शिकार या खाने के लिए ईको का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ चमगादड़ों की दूसरी किस्में रात को खाने की तलाश में लग सकती है। चमगादड़ उल्टा लटकते हैं क्योंकि ये इनके लिए उड़ना आसान बनाता है। वो दूसरे परिंदों की तरह जमीन से नहीं उड़ सकते क्योंकि इनकी टांगें कम तरक्की याफ्ता और इतनी छोटी है कि वो जमीन से उड़ने के लिए रफ्तार हासिल करने में उनकी मदद नहीं कर पाते। इसके अलावा जमीन पर उनके पाँव जिस्म का वजन नहीं संभाल सकते और अपने बहुत कम ही किसी चमगादड़ को जमीन पर बैठा देखा होगा। अगर किसी वजह से जमीन पर बैठ भी जाए तो मालूम होता है कि फैल गया है। आपने देखा होगा कि चमगादड़ दरख्तों में उल्टा लटक कर सोती है और गिरती भी नहीं। इसके पीछे की वजह यह है कि इनकी टांगों की नसें इस तरह से तरतीब दी जाती है कि उनका वजन पाँव को मजबूत बनाने में मददगार साबित होता है, चाहे फिर वो सो रहे हो या जाग रहे हो। इस वजह से वो सोते हुए भी नीचे नहीं गिरते। जैसा कि चमगादड़ अपने शिकार को 2 तरीकों से तलाश करती है, पहले बाज़गश्त से और दूसरा देखने और सूंघने से। गूंज के जरिए शिकार की तलाश करने वाला चमगादड़ 20 हर्ट्ज से कम आवाज की लहरें खारिज करता है और जब ये आवाज की लहरें शिकार से टकराकर इसके कानों तक पहुंचती है तो इससे चमगादड़ को शिकार का पता चल जाता है। वो अपने खाने में फल, फूल और कीड़े मकोड़े खाते हैं और कुछ खून भी पीते हैं। फल खाने वाले चमगादड़ फल के ठोस हिस्से को नहीं खाते बल्कि इसका रस पीते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि चमगादड़ उल्टा क्यों लटकती है। ज्यादातर दिन के वक्त वो दरख्तों की शाखों पर आराम करते हैं या किसी पुराने खंडात आगारों में उल्टा लटकते हैं और शाम को शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। छिपकली दीवार से क्यों नहीं गिरती? छिपकली दीवार पर कैसे चलती है? अक्सर हम तमाम घरों की दीवार या छत पर छिपकली को चलते या भागते हुए देखते हैं तो हमारे जहन में ख्याल आता है कि छिपकली दीवारों से क्यों नहीं गिरती। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि छिपकली दीवार पर कैसे चलती है और छिपकली की टांगों में क्या होता है ताकि वो छत या दीवार से न गिरे। तो सबसे पहले छिपकलियों की अनवा की बात करें तो छिपकलियों की तकरीबन 6000 अक़साम है। छिपकलियों की जो अक़साम हमें ज्यादातर देखने को नजर आती है वो आम छिपकली है जो हमारे घरों की दीवारों पर पाई जाती है और दूसरी नस्ल गिरगट है जो हमें घर के आसपास की झाड़ियों में देखने को मिलती है। गिरगट अक्सर रंग बदलने और शिकार होने से बचने के लिए खुद को छुपाने में माहिर होते हैं। अब बात करते हैं कि छिपकली की टांगों में क्या होता है जो उन्हें गिरने से बचाता है। मैं आपको बताता चलूं कि ये साइंसदानों के लिए हमेशा से तहकीक का मौजू रहा है। एक अरसे से ये ख्याल किया जा रहा था कि छिपकली की टांगों में कुछ सयाल निकलता है जिसकी वजह से छिपकली हमवार सतह या दीवारों पर चलने के काबिल हो जाती है, जबकि बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है। फिर कुछ दिनों तक ये अकीदा रहा कि छिपकली की टांगों और दीवार के दरमियान खला पैदा हो जाता है
जिसकी वजह से छिपकली चलने फिरने के काबिल हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। दर हकीकत छिपकली की टांगों में लाखों रेशे पाए जाते हैं, जो मजीद सैकड़ों बारीक रेशों में तकसीम होते हैं। जब छिपकली दीवार पर चलती है तो वैन डर वाल फोर्स पैदा होती है और इस कुव्वत की वजह से छिपकली दीवार पर चलने के काबिल हो जाती है। छिपकली की उम्र कितनी है? छिपकली की उम्र के बारे में बात करते हुए, छिपकली की कुछ अक़साम की उम्र 1 साल होती है, लिहाजा कुछ अक़साम की उम्र 20 से 30 साल होती है।